FIA में किस तरह से हम भर्ती हो सकते हैं सर? FIA में जॉब्स के लिए क्या क्या करना होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, एज कितनी होगी, तालीम कितनी होगी, कद कितना होगा, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। क्या FIA में वैकेंसीज आई हुई है, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी आज की वीडियो में बताऊंगा जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपके लिए हम मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के साथ किस तरह से आपने मोहब्बत करनी है, एफिलिएट होना है और इदारों में रह के मुल्क और कौम के लिए किस तरह से सर्व करना है। आपके अपने इदारे हैं, आपके अपने लोग हैं, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको बताई जाती हैं और आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और कौम की खिदमत करना है, दीगर किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, कांस्टेबल से लेकर आपको नायब कासर तक हर वीडियो आ जाएगी, मजीद चैनल पे पड़ी हुई हैं, देखते रहा करें। चैनल पे आते हो मजीद वीडियोस देखा करो। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, बेटे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं एडवांस माजरत चाहता हूं, सॉरी फॉर दैट। कांस्टेबल भर्ती होने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA में वफाकी तहकीकाती इदारा में आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स होने चाहिए, इससे नीचे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कद आपका 5 फीट 6 इंच होगा और गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। इसी तरह से आपकी जो चेस्ट है 33-34 इंच होगी, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी जो तालीम मैंने बता दी, मैट्रिक HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, नजर आपकी 6/6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस, आपकी उम्र होगी 18 से 25 साल, 5 साल आपको जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल होगी। इस तरह से 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स की भी यही एज है, 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वजन आपका BMI के मुताबिक होगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में करोगे, गर्ल्स यही दौड़ 10 मिनट में करेंगी। पुशअप, सिटअप और चिनअप नहीं होंगे जी, NA है, नॉट एप्लीकेबल। खुश हो जाइए जी, बहुत से लोग मुझसे यही कहते हैं कि सर पुशअप चिनअप नहीं है, आप बताते हैं। बेटा वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकली फिट रहो, हर जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप ही का फायदा है, आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, उम्र ज्यादा होगी, ज्यादा देर तक चलते रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, जब तक आप इस दुनिया में हो कामयाब रहोगे बेटा। तो इसलिए वर्जिश एक्सरसाइज डेली करनी है, पढ़ाई डेली करनी है, इस तरह की रूटीन की चीजें आप अपने लाइफ में शामिल कर लो तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अब जरा मराहिल सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपके कागज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज हो गए, स्क्रूटनी होकर आपको SMS और रोल नंबर स्लिप्स आ गई। उसके बाद एज पर रूटीन आप लोगों को बुलवा लिया जाएगा और आपके 2 मराहिल होंगे फिजिकल के। फिजिकल का पहला मरहला आपकी चेस्ट मैयर होगी और आपका कद मैयर होगा। फिजिकल का दूसरा मरहला आपकी दौड़ होगी। दौड़ में और कद छाती में आप कामयाब हो गए, किस तरह से करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो दौड़ते हुए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। मजीद भी वीडियोस आ जाएंगी इंशाल्लाह, मैं डिटेल से बना दूंगा और भी वीडियोस। उसके बाद फिर आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया। रिटन टेस्ट में क्या क्या सवाल होंगे, किस किस तरह की चीज़ें आएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। नोट्स लें, उनसे फ़ायदा उठाएं, उनके मुताबिक आप काम करें, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। बहुत से सवाल होते हैं बेटा, हर पोर्शन से सवाल होते हैं। तकरीबन 100 टॉपिक हमने बनाए हुए हैं और उन्हीं 100 टॉपिक से आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर आता है। तो इस तरह से आपने वो चीज़ें तैयार कर लेनी, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। उसके बाद फिर आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू मामूली सा। उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, कामयाब हो गए, देन डिपार्टमेंट आपका खुद से एक मेडिकल करवाएगा। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी। फिर आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद जब आप वापस आओगे, उसके बाद फिर आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी डिपार्टमेंट में, FIA में। आप इस तरह से काम करना शुरू कर दोगे। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, आपने सवालों के जवाब जो सवाल आप करते हो व्हाट्सएप पे आके, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, हर वीडियो में बताता हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे पास बेटे इतना टाइम नहीं होता। हाँ, यूट्यूब कमेंट्स में जो भी आप सवाल करते हो उस पर मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। FIA की सर जॉब्स कब आएंगी और कितनी जॉब्स आएंगी और क्या क्या आएंगी? बेटे FIA की जॉब्स आई हुई हैं, मेरा ख्याल है उसकी अभी डेट है, शायद चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन जाके। आजकल में उसकी डेट ख़त्म होने वाली है। FIA की आई हुई है वैकेंसीज। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको बताऊं। बाकी काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे मौजूद हैं जो आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि फ़लाँ ऐड आ गई है, फ़लाँ आ गई है, अखबार की कटिंग लेके वो वीडियोस बना रहे होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आप देख लिया करें।
अदरवाइज़ मेरे चैनल पे जब आते हो तो मैंने बेटा आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही बताना होता है कि आपने इदारों से मोहब्बत कैसे करनी है, एजुकेट करना होता है, आप भर्ती कैसे हो सकते हो, पाकिस्तान के लिए कैसे सर्व कर सकते हो, मुल्क के लिए कैसे सर्व कर सकते हो, पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा अगर आप लोग इसमें शामिल होंगे, पढ़े लिखे लोग हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूशंस में। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी होती है और कामयाबी का ज़रिया बताना होता है, कामयाब किस तरह से होना है, ये चीज़ें बतानी होती हैं आपको। तो लिहाजा आप लोग जो है वेबसाइट पे जाके टच रहा करो डिपार्टमेंट्स की, और अखबार पढ़ा करो डेली। मैंने आपको बताया हुआ इंटरव्यू के लिए भी आपके काम आती हैं और रिटर्न में भी आपके काम आती हैं चीज़ें, तो अखबार के साथ टच रहो। था अभी तो आपके पास बेटा गूगल है, हर चीज़ सर्च कर लेते हो, हर चीज़ अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो इन चीज़ों से आप टच रहो, आपको साथ साथ पता चलता रहता है। तो वैकेंसीज आई हुई हैं बेटा, कांस्टेबल से लेकर नायब का सद तक, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, आपके इंस्पेक्टर्स, आपके एडी, आपके यूडीसी, एलडीसी, नायब का सद, सारी सीटें आई हुई हैं। वो सारी की सारी वीडियोस मेरी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे पास जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ और आपको एजुकेट करता रहता हूँ। बेसिकली इस चैनल का मकसद यही था कि लोगों को एजुकेट करना कि हाउ टू गेट जॉब, पाकिस्तान के लिए कैसे सर्व करना है, पाकिस्तान के इदारों में किस तरह से आपने काम करना है। सर एफआईए में भर्ती होने का प्लीज़ क्राइटेरिया बता दीजिए जी, किस तरह से हमने भर्ती होना है। सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही, सर आपकी वीडियोस आ जाती हैं, हमें पता चल जाता है। सर प्लीज़ साथ साथ आ जाया करें वीडियो। इस तरह के आपके सवाल हैं जी। तो देखिए क्राइटेरिया मैंने मुकम्मल तौर पे आपको बता दिया डिटेल के साथ कि किस किस तरह से आपने भर्ती होना है और क्या क्या मराहिल होंगे। वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेगी, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर एजुकेट करता हूँ। एफआईए में सर भर्ती होगे तो क्या हम पुलिस में जा सकते हैं? ये आपके मशहूर ज़माना सवालात हैं, वो ज़रा सुनते जाइएगा साथ साथ। आप पुलिस में ट्रांसफ़र होकर नहीं जा सकते बेटा। हाँ, अप्लाई करके जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, इजाज़त लेके पुलिस की जब भर्तियाँ आएंगी उनमें अप्लाई करके पुलिस में जा सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सर एफआईए में भर्ती होने के लिए हमारी तालीम कितनी होनी चाहिए, मैं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो ज़रा गौर से सुन लीजिए जी। कांस्टेबल के लिए आपकी तालीम मैट्रिक है और उसके इक्वलेंट मसावी है। एएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी तालीम क्या है वो मैं बाद में वीडियो में बता दूंगा, इंस्पेक्टर के लिए क्या है बता दूंगा, एडी के लिए हर वीडियो अलग से आ जाएगी। सर एफआईए में जब भर्ती आती है तो हमें पता नहीं चलता, किस तरह से पता चलेगा? मैंने डिटेल से आपको बता दिया बेटा। टच रहिए गूगल के साथ, टच रहिए एफआईए की वेबसाइट के साथ, टच रहिए अखबार के साथ। स्पेशली संडे की अखबार ज़रूर लिया करें, उसमें एड्स आती हैं जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट में। और उसके साथ साथ टच रहे आप मेरे चैनल के साथ, उसके साथ साथ टच रहिए डिपार्टमेंट के साथ। डिपार्टमेंट की जो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे किसी बंदे के साथ टच रहें, टेलीफोन नंबर ले लें, उनके साथ टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर लें, उनको बताएं कि सर जब भी वैकेंसीज आएंगी प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा या मैं आपको वक्तन चेक करता रहूँगा। तो इस तरह से बेटा काम होता है, कुछ ढूंढना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, पाँव हिलाने पड़ते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, तभी आपको चीज़ों का पता चलता है। तो ये एफर्ट आपने खुद करनी है बेटा, मैंने सिर्फ आपको कामयाबी का ज़रिया बताना है। एफआईए में कांस्टेबल का पेपर सर किस तरह का होगा? क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, क्या एमसीक्यूज होंगे, क्या मिक्स होगा, किस तरह से होगा? तो देखिए इसका जवाब सीधा साधा है। मोस्ट प्रोबेबली 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। अगर उसमें कोई 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव हुआ भी तो एक आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना होगा, एक उर्दू का ऐसे लिखना होगा, हो सकता है एक आपने इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखनी हो, एक उर्दू की एप्लीकेशन लिखनी हो, या कंप्रीहेंशन का एक छोटा सा पैराग्राफ हो सकता है जिसमें अपने सवालों के जवाब देने हैं इंग्लिश और उर्दू में। यानी बहुत मामूली, बहुत लाइट सा इसका टेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। नोट्स लें, उनसे फ़ायदा उठाएं, एक एक चीज़ मैंने बता दी है नोट्सों में। सर एफआईए के महकमाना सवाल कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे और पेपर कहाँ पे होगा? जी, तो एफआईए के मुतलका या डिपार्टमेंट के मुतलका कंसर्निंग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा ये 4, 5, 6 ज़रूर आ जाते होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। बिकॉज अभी आप एफआईए में आए नहीं हो कि आपको एफआईए के रूल्स पता हो, आपको एफआईए का लॉ पता हो, एफआईए एक्ट का पता हो, सेक्शन ऑफ लॉ का पता हो। इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे और ना आते हैं। हाँ, जनरल सवाल आ जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हैं, वो आप ले सकते हो। पेपर आपका कहाँ होगा? जहाँ पे डिपार्टमेंट खुद से चाहेगा, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल पॉलिसी एंड रूल्स जो इन्होंने सेंटर बनाए होते हैं। आपको रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लियर कट लिखा होगा कि फलां जगह पे आपने आना और फलां जगह पे आपका पेपर होगा, वहाँ पे जाके आप पेपर दोगे, नो इशू। जहाँ भी पेपर हो बेटे आप लोग तैयारी करो, फजूल टाइम ज़ाया मत किया करो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। बेटा ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आपको इधर उधर की बातें करके टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, अपनी स्टडी पे तवज्जो दें।
दैट्स इट। एज अ स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तान नेशनल, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटा अपने और अपने मुल्क के करियर और ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। दैट्स इट। किसी और दिगर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। क्या सर FIA में भर्ती हो गए तो हम पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हो जी, पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले सकते हो। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेज में मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बिल्कुल आ सकते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स में आ सकते हो, पाकिस्तान नेवी में आ सकते हो, पाकिस्तान आर्मी में आ सकते हो। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में जॉब बड़ी इज्जत और ऑनर वाला काम है। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो बेटा, कोई इश्यू नहीं है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस आपको वेलकम करेंगी, आप जाके पाकिस्तान के लिए काम करोगे। दैट्स इट। हाँ, जो लोग बेटा एलिजिबल होते हैं वो ज़रूर जाते हैं और जाना चाहिए मिलिट्री में। क्या सर हम FIA में भर्ती हो के तो लॉ कर सकते हैं या लॉ करके भर्ती हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो जी, इसमें कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लॉ कर सकते हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से NOC लेके, सर्टिफिकेट लेके, परमिशन लेके आप क्लासेस ले सकते हो, जाके अप्लाई कर सकते हो और पढ़ सकते हो। उसमें कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर हम लॉ करके तो जज बन सकते हैं? ये वैसे तो गैर मुतल्लका सवाल है, लेकिन बहुत से बच्चों ने FIA की वीडियोस में ये सवाल किया हुआ था। बिल्कुल आप बन सकते हो जी, जज बनने के लिए आपको लॉ करना ही पड़ता है। साथ में कुछ आपका एक्सपीरियंस होता है। वो सारी चीज़ें मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप जज किस तरह से बन सकते हो और लॉ के क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर मेरी 5-7 वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें ना हो हम आपको इस चैनल पे देते हैं, एजुकेट करते हैं आप लोगों को, करियर ग्रोथ में, करियर काउंसलिंग में आपकी मदद करते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के FIA में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो एज अ कांस्टेबल। अब इसके ऊपर मजीद वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। चैनल के साथ अटैच रहिएगा। अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।